मैं देखता हूँ। ये था क्वेश्चन शायद। एक बड़ी 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 करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट जा रहा है आई, और इसके अंदर एक कंडक्टिंग वायर है, एक कंडक्टिंग वायर है, और इस कंडक्टिंग में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी। यही था क्वेश्चन। और ये करंट बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। ये करंट बढ़ रहा है ना, दिस करंट इज इंक्रीजिंग। तो ये है ना। और ये ऐसा नहीं इमेजिनरी लूप है, ये क्या है? वायर ही है, कंडक्टिंग वायर है, और इसमें करंट की डायरेक्शन बताने। इसमें कोई बैटरी वगैरह कुछ नहीं लगी। ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर, किस डायरेक्शन में होगा? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर पूरे में। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यहाँ कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा? अंदर या बाहर? अरे बता रखा है यार, अंदर जाके यूं घूम के फिर यहाँ से बाहर आता है, या यहाँ से, जैसे यहाँ से अंदर जा रहा है ना, तो अंदर कैसे जा रहा है? यहाँ से निकला होगा और फिर अंदर जा रहा है ना। यहाँ से निकला होगा बाहर, यहाँ अंदर जा रहा है, ऐसे तो होता है। इसको अगर हम लूप को ऐसे ले, कई बार बताया होगा। तो ये वाला जो करंट कैरिंग, सॉरी, ये वाला जो कंडक्टिंग वायर है, ये वाला जो कॉपर वायर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। भाई करंट बढ़ रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ है वो बढ़ेगा। लेंज लॉ कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। किसी एक लूप के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो है बी, उस लूप का एरिया है थीटा, बी और ए के बीच का एंगल, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया वेक्टर, इस लूप का एरिया वेक्टर मान लो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो। तो ये हो जाता फ्लक्स। और अगर करंट बढ़ेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स को अपोज, फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए, फ्लक्स बढ़ रहा है, अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है, यहाँ पर बी जो है अंदर की तरफ वो इंक्रीज कर रहा है, जिसके वजह से फ्लक्स जो है अंदर की तरफ वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसके अंदर ऐसा करंट आएगा कि वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाए कि जो अंदर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो बढ़ रहा है उसको अपोज करे। तो वो ऐसा करंट बनाएगा जो खुद का कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाए? बाहर की तरफ, है ना। तो यहाँ पर जो करंट आएगा, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट वो कहाँ की तरफ आएगा? बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो ऐसा इंड्यूस करंट आएगा। दिस इज द इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट यानी कि जो अपने आप आया है ना, हमने बस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया, इसमें करंट इंड्यूस हो गया। कोई हमने बैटरी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाई, इंड्यूस करंट आया ऐसे, जो कि बाहर की तरफ है। इंड्यूस करंट जो कि अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ बनाएगा? बाहर की तरफ। तो इंड्यूस करंट कैसा आया? ये होगा आंसर। ठीक है, लिख लो जल्दी से अपना आंसर, जो क्वेश्चन दिए थे ना, अरे लिख लो, फिर अगला करते। लिखे थे ना क्वेश्चन तो वहां लिख लो आंसर। चल रहा है ना ये?
तुमने वो देख लिया कहाँ कौन से पेज पे लिखना कहाँ लिखना बाद में लिख लेना, तुम अभी देख लो बस, ठीक है। एक ही वीडियो इसकी, उसमें ठीक है, मिटा दो। नेक्स्ट दिया था एक इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर है और इसके पास में 3 लूप है। एक लूप ऐसे है जो ऐसे जा रहा है, एक लूप ऐसे है जो ऐसे जा रहा है, एक लूप ऐसे है जो ऐसे जा रहा है। रेज दिया था क्वेश्चन और इन तीनों लूप्स में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी थी, ठीक है। इसमें भी आपको वो पता होना चाहिए कि करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इस इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका नेचर कैसा है। तो मान लो मैं पहला लूप की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इन्फिनाइट वायर है, कहीं रखो लूप, यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, कोई फर्क नहीं। ये लूप था ए, ये कैसे जा रहा था ऊपर की तरफ, हाँ ऊपर की तरफ कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से। ये करंट है इन्फिनाइट वायर। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर ज्यादा होगा, हाँ यहाँ पर कम होगा, यहाँ थोड़ा और कम होगा, मतलब इसमें फ्लक्स होगा कहाँ की तरफ, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। अरे बताओ यार, ये है बताया था, मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, 2 तरीके बताए थे, हमको करंट की डायरेक्शन में रखो और देखो अंदर की तरफ, दूसरा हमको करंट की डायरेक्शन रखो, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट की तरफ स्ट्रेच करो और देखो हथेली कहाँ की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और ऑफ कोर्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी थोड़ी सी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, है ना, ऐसे कुछ है जो भी है। इतना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स सेम रहेगा या बदलेगा? जैसे जैसे ऊपर जाएगा हाँ, सेम ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पर जितना मैग्नेटिक फील्ड है क्या उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है क्या उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है। तो इस करंट सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा तो इंड्यूस करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स सेम रहेगा, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा तो इंड्यूस करंट आएगा 0, कोई इंड्यूस करंट नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या था, कहाँ की तरफ जा रहा है, यहाँ की तरफ, तो बताओ बी, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे जैसे दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा क्योंकि करंट कैरिंग वायर से दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो अंदर वाला फ्लक्स घटेगा, घटेगा, तो फिर इसमें कैसा करंट आएगा, इंड्यूस करंट बढ़ता हुआ, इंड्यूस करंट ऐसा आएगा जो इसको सपोर्ट करे, मतलब ये घट रहा है ना, बढ़ाए से, हाँ बढ़ाए, तो कैसा आएगा, ये होगा, बोलो, क्योंकि आई इंड्यूस ऐसा आएगा जो कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाए अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो उसको घटने से रोकने के लिए इंड्यूस करंट ऐसा आएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन ऐसे था, सी, बताओ, बढ़ रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे फील्ड स्ट्रांग होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, तो बी बढ़ रहा है ना, यहाँ पर बी जो था वो घट रहा था, यहाँ पर बी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो जो आई इंड्यूस आएगा, बाहर की तरफ आएगा, आई इंड्यूस आएगा वो ऐसा आएगा, है ना, तो आई इंड्यूस ऐसा आएगा जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आए, तो बाहर के यहाँ पे आएगा क्लॉकवाइज आया था, यहाँ पे
यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आएगा, बोलो एंटी क्लॉकवाइज, ताकि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। समझ आ रहा है तुम्हें? ठीक है, ये होगा। जल्दी लिख लो आंसर, ये क्वेश्चन दिया था। यहाँ से लिख लो, फ्लक्स कांस्टेंट है यहाँ पर या यूनिफॉर्म है, तो इंड्यूस करंट 0 रहेगा। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया। नेक्स्ट क्या था? एक रीजन था ऐसे, ऐसे कुछ था, और इसमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था, बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। इस तरफ था, बाहर की तरफ? हाँ। अंदर की तरफ होएगा, बाहर, हाँ बाहर की तरफ। तो इसमें बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह। इसी रीजन में, ऐसे नहीं यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड, इसी रीजन में। और एक कोयल एंटर हो रहा है, एक कंडक्टिंग कोयल एंटर हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले पे बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है शुरुआत में? 0। अरे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है धीरे-धीरे। अरे यहाँ पे, यहाँ तक तो 0 है। यहाँ तक 0 है ना, वो तो अलग दिखा रखा है। ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। तो यहाँ से यहाँ तक तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 ही रहेगा। तो फ्लक्स 0 है जो कि कांस्टेंट है, फ्लक्स 0 है जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इंड्यूस करंट क्या होगा? 0। इंड्यूस करंट नहीं आएगा। इंड्यूस करंट तभी आता है जब फ्लक्स का चेंज होता है, ठीक है। 2 कंडीशन में आता है इंड्यूस करंट, एक तो फ्लक्स चेंज हो तब, दूसरा जब आपकी कॉइल कहीं से टूटी हुई ना हो। अगर बीच में कॉइल टूट गई तो करंट थोड़ी आएगा। करंट तो कब आता है? जब सर्किट कंप्लीट हो। तो इसलिए जब कॉइल कहीं से टूटी हुई ना हो तो इंड्यूस करंट आता है। तो यहाँ पे कॉइल तो टूटी हुई नहीं है पर फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है इसलिए इंड्यूस करंट कितना आएगा? 0। यहाँ बताओ कौन सा वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है? अंदर वाला। अंदर वाला बढ़ रहा है। जैसे जैसे अंदर जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा भाई, जब तक बढ़ेगा जब तक ये अंदर ना पहुंच जाए पूरा। शुरुआत में तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 और फिर जैसे जैसे बढ़ेगा तो अंदर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, B डॉट इंक्रीज कर रहा है। तो इंड्यूस करंट कैसा आएगा? डिक्रीज करने वाला। इंड्यूस करंट आएगा ऐसा कि जो अपना खुद का इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाए अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, यानी ऐसे। बोलो इंड्यूस करंट ऐसा आएगा, ठीक है। इसमें बताओ। इसमें भी अंदर की तरफ नहीं, इसमें तो ऐसा है, जितना मान लो 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से जा रही हैं, जैसे जैसे मूव कर रहा है 4 ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जब ये पूरा एंटर कर गया जितना मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए था हो गया। जब अंदर ही मूव कर रहा है और अंदर हर जगह B सेम है, यहाँ कितना फ्लक्स है? मान लो मैग्नेटिक फील्ड है B, तो फ्लक्स कितना होगा? एरिया है इसका A, इस लूप का एरिया है B है। अब जैसे जैसे अंदर मूव करेगा क्या B चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। B तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म है, B हर जगह से है। तो जैसे जैसे अंदर मूव करेगा B सेम है और एरिया भी सेम है, तो फ्लक्स सेम रहेगा, तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, तो इंड्यूस करंट 0 रहेगा।
यहाँ से यहाँ बताओ। यहाँ से फ्लक्स डिक्रीज करेगा। हाँ, क्योंकि एरिया तो सेम है, पर वो एरिया जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है वो कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं फ्लक्स कौन सा वाला है, अंदर जाने वाला डिक्रीज कर रहा है ना, फ्लक्स अंदर जाने वाला डिक्रीज कर रहा है। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ने वाली। तो ऐसा आएगी, इंड्यूस करंट ऐसा आएगा जो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाए बाहर की तरफ। अब सॉरी, बाहर जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। अरे बाहर है ना डॉट, बाहर जाने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस करंट आएगा ऐसा जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाए बाहर की तरफ, यानी ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जीरो इंड्यूस करंट जीरो। ये तो वही है, सेम कंडीशन। जब अंदर एंटर कर रहा तब आएगा, जब बाहर निकल रहा तब आएगा, बीच में नहीं आएगा। ठीक है, बाद में एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये वाला, पूरा टाइम वो पूछता है कितने टाइम में एंटर करेगा, कितने टाइम में बाहर निकलेगा, जब एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट इतना आएगा, वो पूरा ग्राफ बनवा के क्वेश्चन आएगा। तो अभी तो बस ये समझा रहे हैं कि करंट आएगा, बाद में फिर करंट की वैल्यू भी देखेंगे। लिख लो जल्दी से। तो उसके लिए आपको पहले ये आना चाहिए कि हाँ भाई वो आ रहा है, जल्दी लिखो। और अब सारे प्रोग्राम फारिग हो गए। अब तो कोई नहीं है। चौथा चैप्टर किया, फोर्थ चैप्टर किया। वही किया था जितना। वही नहीं, वो एडिशनल है ना, पूरा महीना निकल गया। करे कौन से क्वेश्चन थे तुमने, तो करे कौन से, वो नहीं करे तो जब करे थे जो वो एनसीईआरटी के एडिशनल्स पहले वाले कर हाँ वो तो मुझे पता ही है। और लेवल 1 के ज्यादा ज्यादा 5-7 क्वेश्चन रह गए सर। अच्छा, लेवल वाल के कर लिए। ठीक है, लिख लो, मिटा दो ये, बताओ। मिटा दो सर। हाँ, अगला अगला देखो, अगला कर रखा है आपने, नहीं कर रहा तो जल्दी से करो, फिर मैं बता दूं। देखो ये क्वेश्चन है, देखते हैं। तो ये है कोयल, पहले पिछली बार कोयल अंदर थी, अब कोयल बाहर है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, ऐसे, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अरे बताया यहाँ से घूम के ऐसे जाता है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा अंदर की तरफ। तो बस यही है कैच, और क्या है, बस ये पता होना चाहिए तुम्हें कि अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, बाहर से घूम के यहाँ अंदर है ना। अब बताओ करंट बढ़ेगा तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, अरे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये तो इसके वजह से बन रहा है, इस वाले करंट की वजह से। ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो ये भी क्या बोलते हैं, इंक्रीज करेगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। तो बताओ इंड्यूस करंट कैसा आएगा, ये डिक्री बाहर की तरफ इंड्यूस करंट ऐसा आएगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड को घटाए, मतलब बी कैसा बनना चाहिए, बाहर की तरफ बने, तो ऐसा बनेगा, है ना, इंड्यूस करंट ऐसा बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, जो तुमने कहा था। ऐसा है मेरा, ऐसा आएगा इंड्यूस करंट। कोई नहीं, सो जा रहा, मौज ले।
ठीक है। और मन लग जाता बिना उसकी सब्जी के, बिना प्याज, और प्याज भी नहीं डालते तुम्हें, मिटा दो यार। सुबह सुबह जो हर दिन सुबह शाम खाता था, पर अब दोनों टाइम नहीं मिल रहा है रे। मन लग गया था। अब तो समोसा वगैरह चटनी भी नहीं बनाते इसकी दुकान पे। अरे इन्होंने वो छोड़ दिया, प्याज भी छोड़ दिया। प्याज तो कौन डालते होगे? प्याज कचौड़ी नाम है प्याज कचौड़ी। खुद नहीं खाते, गौरव खिलाते। देखो इसमें था ये वाला, इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट चेंज होगा या नहीं होगा? इंड्यूस करंट होगा सर। वही पता लग रहा है, बात कर रहे हैं अभी। पहले तो बात तो इंड्यूस करंट आना चाहिए, इंड्यूस करंट चेंज होने की तो बात की बात है, आना चाहिए। जब ये एंटर करेगा अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड जो भी है यूनिफॉर्म है, देखना ध्यान से, ये वाला एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एंटर करेगा जब ऐसे, तो मान लो किसी टी टाइम में इतना पोर्शन एंटर करेगा, तो इतना फ्लक्स बढ़ेगा। पहले तो जीरो था जब बाहर था, अब और एंटर करेगा तो इतना भी और एंटर कर जाएगा उसी टी टाइम में, तो इतना फ्लक्स और बढ़ जाएगा। अगले टी टाइम में इतना फ्लक्स और बढ़ जाएगा, अगले टी टाइम में इतना फ्लक्स और बढ़ जाएगा, पूरा एंटर कर जाएगा। तो जो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, क्या वो सेम इंक्रीज कर रहा है? सेम फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है भाई। पहले इतना वाला फ्लक्स इंक्रीज कर, फिर इतना और इंक्रीज कर गया, फिर इतना और इंक्रीज कर गया। तो हर बार जो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है वो सेम रेट से कर रहा है, सेम रेट से कर रहा है। मान लो पहले 2 का फ्लक्स बढ़ा, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, 2 का। तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है सेम रेट से, तो इसलिए इंड्यूस करंट आता है। इंड्यूस करंट का फॉर्मूला आता है, बाद में बताएंगे वैसे तो, लेकिन ये होता है कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम में। तो हर टी टाइम में क्या सेम फ्लक्स चेंज, हर टी टाइम में क्या हो रहा है? सेम फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो हर टी टाइम में अगर सेम फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट आएगा यूनिफॉर्म या सेम, कांस्टेंट करंट आएगा इसमें। इसमें करंट क्या आएगा? कांस्टेंट। अगर ऐसा होता पहले फ्लक्स 2 का बढ़ा, फिर फ्लक्स 1 का बढ़ा, फिर 3 का बढ़ गया, फिर 10 का बढ़ गया, तो हर बार फ्लक्स का जो चेंज है वो कांस्टेंट ना हो, क्या अलग अलग हो रहा है, तो करंट अलग अलग आता। लेकिन यहाँ पर फ्लक्स का चेंज सेम आ रहा है, फ्लक्स का चेंज, या फिर ये कह लो चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स सेम है, इस सेम, सो करंट आएगा कांस्टेंट। अगला था जैसे एक था ऐसे, ऐसे था, बोलो पहले फ्लक्स इतना बढ़ेगा, फिर बढ़ रहा है, मतलब पहले मान लो 2 है तो अगले बार 3 हो जा रहा है मेरे हिसाब से, अगले बार और ज्यादा हो जा रहा है, अगले बार और ज्यादा हो जा रहा है। तो चेंज इन फ्लक्स सेम नहीं है, पहले इतना छोटा सा फ्लक्स बढ़ा, फिर ज्यादा फ्लक्स बढ़ा, फिर और ज्यादा फ्लक्स बढ़ा। इज क्या बोलेंगे इसको, चेंज इन फ्लक्स चेंज कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स भी चेंज कर रहा है। अरे चेंज है ना, मतलब पहले टी टाइम में अगर 2 का फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसी टी टाइम में अब 3 का फ्लक्स बढ़ रहा है, फिर उसी टी टाइम में 4 का फ्लक्स बढ़ रहा है, उसी टी टाइम में 6 का फ्लक्स बढ़ रहा है। तो इसमें जो करंट आएगा वो कैसा आएगा? नॉन यूनिफॉर्म करंट आएगा, मतलब सॉरी कांस्टेंट करंट नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था? कांस्टेंट करंट, हाँ करंट आएगा वेरिएबल, वेरिएबल बदलता हुआ करंट आएगा, करंट की वैल्यू बदलेगी। यहाँ पर करंट की वैल्यू सेम रहेगी, मान लो 2 एम्पियर करंट आया तो 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर,
तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, उसमें कोई नहीं, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है लगातार। फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको घटाने वाला करंट आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर करंट आएगा कांस्टेंट, इंड्यूस करंट इज, और यहाँ पर आएगा इंड्यूस करंट इज वेरिएबल। अब तुम बताओ, दो से दो और दे, इस वाले में बताओ, सर्कल वाले में, सर्कल वाले में, सर्कल वाले में इसमें भी वेरिएबल करंट आएगा। अरे पहले देखो, इतना करंट, इतना फ्लक्स बढ़ेगा, फिर इतना फ्लक्स बढ़ेगा, देखो, फिर इतना फ्लक्स बढ़ेगा, फिर फ्लक्स घटेगा, मतलब फ्लक्स घटेगा नहीं, वैसे तो फ्लक्स बढ़ रहा है पर बढ़ने की रेट घट रही है। पहले मान लो 2 का फ्लक्स बढ़ा, फिर 3 का बढ़ा, फिर 4 का बढ़ा, फिर 3 का फ्लक्स बढ़ेगा, फिर से 2 का फ्लक्स बढ़ेगा, फिर 1 का फ्लक्स बढ़ेगा। तो शुरुआत में करंट वेरिएबल रहेगा, एक्चुअल में करंट बढ़ेगा शुरुआत में, डायरेक्शन सेम रहेगी पूरे टाइम, पूरे टाइम की डायरेक्शन इसलिए सेम रहेगी क्योंकि फ्लक्स लगातार बढ़ रहा है। अरे जैसे जैसे अंदर जाएगा फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट होगा इसको घटाने वाला, है ना। करंट कौन सा होगा, घटाने वाला, ऐसे होगा, अंदर की तरफ, ऐसे होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा, और इसमें भी ऐसे ही होगा, घटाने वाला, है ना। लेकिन इस करंट की वैल्यू शुरुआत में कम है, फिर करंट की वैल्यू बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर करंट की वैल्यू घटेगी। घटने का मतलब ये नहीं करंट की डायरेक्शन चेंज हो, करंट की डायरेक्शन अभी भी यही रहेगी, वैल्यू घटेगी। मान लो शुरुआत में 1 एम्पेयर करंट आया, फिर 1.5 एम्पेयर, फिर 2 एम्पेयर, फिर 1.5 एम्पेयर, फिर 1 एम्पेयर, फिर 0.5 एम्पेयर, ऐसे, पर वैल्यू डायरेक्शन वही रहेगी सेम, करंट की डायरेक्शन यही रहेगी। अरे समझ आया। और अगला वाला, लास्ट वाला सेम ऐसे ही होगा, इसका जैसे है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे उतरेगा यहाँ पे। और ये वाला था आपका एलिप्स, इसके वेरिएबल, वेरिएबल होगा, शुरुआत में इतना, फिर बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा सा टाइम कांस्टेंट रह सकता है, फिर घटेगा, घटने का मतलब घट नहीं ना, उसका बढ़ने का रेट घट रहा है ना। तो ये हो गए सारे वो, लिख लो जल्दी से इसको। सेम इन तीनों में तो वेरिएबल करंट आएगा और इसमें आएगा कांस्टेंट करंट। करंट तो सब में ही आएगा। आपको फाइल बताया नहीं आज आ जाओ 7 बजे, तो बता दूंगा, ठीक है, तभी देख के बता दूंगा। लिख लिया आपने, ये सेम टू सेम यहाँ आएगा लिखा हुआ, और ये सेम टू सेम यहाँ आएगा। खुद बोल बोल के समझो इनको, घर पे जाओ तो रिवाइज करो, बोल बोल के, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे तुम खुद बोल के करोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर देखना पड़ेगा, टॉपिक में है नहीं, पर एसी जनरेटर में भी, एसी जनरेटर से ही अगला चैप्टर स्टार्ट है, एसी करंट। ठीक है, अगला क्या था, ऐसे कुछ था क्वेश्चन, एक वो है, इससे पहले एक और था सर, कोई बात नहीं, ये करा लेते पहले। यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस बताया था हमने, 2 ओम का। यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी, करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पेयर, और क्योंकि ये बैटरी है डीसी बैटरी तो करंट भी सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। और यहाँ पे एक लूप रख रखा है, यहाँ पर एक लूप रख रखा है, कंडक्टिंग लूप, कॉपर वायर का लूप या एल्यूमिनियम वायर का लूप, ऐसे। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है,
अरे ये करंट है ऐसे, तो इसके वजह से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, हमें नहीं पता कितनी वैल्यू होगी, वो देखें कैसे निकालेंगे। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा हर जगह। अरे लूप ऐसे, और ये घूम के ऐसे आ रहा होगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। बोलो। यस सर। और इसकी वैल्यू सेम रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि करंट सेम है, 5 एम्पीयर, करंट चेंज नहीं हो रहा। फिर क्वेश्चन में कहा कि हम इसको हटा देते हैं, मतलब स्विच ऑफ करते हैं। जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे, क्या करंट की वैल्यू 5 एम्पीयर से 0 होगी? बोलो। यस सर। स्विच ऑफ करेंगे तो 5 एम्पीयर से 0, करंट कम होगा। करंट कम होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड घटेगा और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो फ्लक्स बन रहा है, कहाँ वाला? बाहर वाला। बाहर वाला जो फ्लक्स है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो इंड्यूस करंट, बाहर की तरफ आएगा। इंड्यूस करंट जो आई है वो ऐसा आएगा कि वो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसको डिक्रीज होने से रोकने के लिए, जो डिक्रीज कर रहा है यानी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो इंड्यूस करंट कैसा आएगा? ऐसा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। सही है? ऐसे। ठीक है, एक और बचा है बस। एक लूप है, कंडक्टिंग लूप, कॉपर वायर का लूप या कोई भी मेटल का लूप, और यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है दौड़ा हुआ v वेलोसिटी से, और दौड़ते हुए ऐसे जा रहा है। तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो ऐसे जा रहा होगा। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे आ रहा है, और करंट स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की तरफ क्या होगा, है ना, ऐसे। या फिर मैं इस जगह मैग्नेटिक फील्ड देखना चाह रहा हूँ, करंट स्ट्रेट लाइन है, थंब को करंट की डायरेक्शन रखो, पुट योर फिंगर्स एट द पॉइंट वेयर यू हैव टू ऑब्जर्व द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व करना मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे फिंगर्स को स्ट्रेच करो, तो थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, और देखो ये आपके पाम, हथेली कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है? अंदर की तरफ। देखो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ बनेगा? ऐसे है ना, अंदर की तरफ, यूं घूम के यहाँ बाहर की तरफ आएगा। अरे ऐसे देखो, यूं करके और यहाँ से घूम के यहाँ बाहर की तरफ। तो ये वाला छोड़ो भी बाहर की तरफ, ये वाला अंदर की तरफ है। अब जैसे ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ यहाँ बनेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा अंदर की तरफ। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, क्या अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा? है ना, ऐसा थोड़ी एक ही मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा वैसे वैसे अंदर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, है ना। इस वाले रीजन में अगर मैं इसको आधे में डिवाइड कर दूं तो फ्लक्स बढ़ रहा है अंदर की तरफ, ये वाला फ्लक्स बढ़ेगा, अंदर वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट ऐसा आएगा कि वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा बाहर की तरफ, खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा बाहर की तरफ ऐसे। तो इंड्यूस करंट आएगा ऐसे, यानी कौन सा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा बाहर की तरफ, उसको अपोज करने के लिए, फ्लक्स के चेंज को अपोज, फ्लक्स बढ़ रहा है बाहर अंदर वाला।
ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की वजह से। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने वाला होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, तो अब बताओ, जब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो अंदर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। जब तक आधे में रहेगा तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो अंदर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। तो उल्टा हो जाएगा, अंदर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, शुरुआत में बढ़ेगा, फिर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो घटेगा। तो आ जाएगा इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट आएगा क्लॉकवाइज, फिर आएगा इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अंदर की तरफ। तो शुरुआत में जब करंट इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा यहाँ पर, तो मैग्नेटिक इंड्यूस करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के जाने वाला होगा तो इंड्यूस करंट आएगा क्लॉकवाइज। तो पहले ऐसा आएगा और फिर उसके बाद क्लॉकवाइज, तो चेंज करेगा अपनी डायरेक्शन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये होगा, है ना, ऐसे होगा। ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम्हारा टाइम भी हो गया, ठीक है। और अब मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूँ, तुम देख लेना वीडियो में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन निकाल देना, तो इसको भेज देना वो पीडीएफ। तेरे पर नेट है? अनलिमिटेड नेट। तुम घर पे ट्राई करना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन है उसमें। क्वेश्चन इसके आपने बना रखी है? किसकी? ये क्वेश्चन। हाँ, और क्या, पहले वीडियो है ना, सारे क्वेश्चंस कराए हैं उसमें। पीडीएफ एक्सरसाइज एनसीईआरटी का। तुमने पेपर वगैरह वो करे, हरियाणा बोर्ड के पेपर निकाले पिछले 3-4 साल के? अच्छा, देखा कैसा है, आसान है, टफ है, कैसा है? सही है। अच्छा, मतलब जैसे 4 चैप्टर हो गए अपने, तो उसमें से देखे? नहीं तो हमें डेफिनेशन था। हाँ, तो डेफिनेशन वगैरह के लिए है कोई बुक? एनसीईआरटी और निकाल लेते थे यार, वो तो चैट जीपीटी पे डाल दो, वो दे देगा डेफिनेशन। तो बनाई डेफिनेशन वगैरह? हाँ वो तो लिखा। बाकी कोई ऐसा टफ है नहीं, बस डेरिवेशन टाइप पेपर है। कौन सा एक्सरसाइज निकाल दे तुमने? 5th निकाल दे। ग्रुप पे भेज दो, शेयर कर। हाँ, यार मैं नहीं रहा था। नहीं, नोट दे दो। तो ये मैग्नेट है साउथ से नॉर्थ, और ये पास आ रही है, ठीक है। ये मैग्नेट है साउथ से नॉर्थ, ये पास आ रही है। ये कॉइल है, अरे ये डॉट डॉट का मतलब ये नहीं टूटी हुई कॉइल है, ये पीछे वाला हिस्सा है आगे। तो कॉइल है, इसमें करंट की डायरेक्शन बतानी है, पी आर क्यू होगी या क्यू आर पी होगी, करंट की डायरेक्शन बतानी है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट आएगा, इतना समझ आ रहा है? बोलो, देखो ये कॉइल है पहले, तो इस कॉइल के जब ये पास आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। अरे अच्छा, पहले बताओ कौन सा फ्लक्स बढ़ेगा? जैसे पास आएगा ना, नॉर्थ आता पास, तो नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होती है, और साउथ की वजह से यहाँ साउथ की तरफ होती है।
मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होती है, मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी और साउथ में अंदर जाएगी, है ना। और ये ऑफ कोर्स ऐसे जाती है, यूं अंदर जाके यूं घूम के ऐसे, पूरा तो ये होता है ना, क्लोज लूप बनता है। नॉर्थ से घूम के यहाँ साउथ में जाते हैं और साउथ से फिर अंदर मैग्नेट के अंदर, साउथ से नॉर्थ, ऐसे होता है। पर अब अभी हम उतनी ही बात कर रहे हैं जितनी जरूरत है। तो साउथ में अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी होंगे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ ऐसे भी होंगे, है ना। अब जैसे जैसे साउथ पास जाएगा, वैसे साउथ पास जाएगा, वैसे वैसे यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। कौन सा वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा? यहाँ जाने वाला। ये वाली फील्ड लाइंस भी इसके अंदर जाएंगी, और इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बताता हूँ मैं। जैसे जैसे साउथ पास जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, वो फ्लक्स ऐसे चेंज होगा कि इसके पास आने को अपोज करेगा। अरे ये पास आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है ना, फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसके पास आने को क्या करेगा? वो अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? वो अपने अंदर ऐसा करंट इंड्यूस करेगा कि उस करंट के वजह से यहाँ पर साउथ पोल बन जाए। तो मैं बताया हुआ है कि जब एक करंट एक लूप होता है और उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, कैसे है ये? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करंट का मतलब क्या होता है? वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। और अगर करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कैसे बिहेव करता है? नॉर्थ पोल की तरह। तो अब ये साउथ पोल को अपोज कैसे करेगा? यहाँ पर क्या बन जाए, साउथ या नॉर्थ? साउथ। अगर साउथ बन जाएगा तो साउथ साउथ रिपेल करेगा, तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो ऐसा आएगा कि यहाँ पर क्या बन जाए? साउथ बन जाए, सीधा सीधा, बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो अपने आप ही उसको अपोज करेगा। तो साउथ पास आ रहा है, साउथ पास आ रहा है, तो यहाँ पे कैसा करंट बनेगा? ऐसा बनेगा कि यहाँ पे क्या बन जाए? साउथ बन जाए। बोलो। यस सर। साउथ, साउथ बन जाए, यानी यहां से देखेंगे अगर तो हमें क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, ठीक है। कैसा दिखना चाहिए? क्लॉकवाइज। तो बताओ, क्लॉकवाइज अगर दिखेगा तो बताओ कैसा करंट की डायरेक्शन होगी? ये वाली या ये वाली? फर्स्ट या सेकंड? बोलो, है ना। दिख रहा है साफ साफ, फर्स्ट दिखेगी। अरे क्लॉकवाइज ऐसे तो बनेगा, ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ है, तो यहां से देखोगे तो ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दिखेगा फर्स्ट। फर्स्ट फर्स्ट यानी कि करंट होएगा ऐसे, है ना। करंट होगा ऐसे, और ये देखो साफ साफ दिख रहा है यहां से यूं, तो ये होगी किसकी डायरेक्शन? करंट की डायरेक्शन लूप में। तो लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्यू से आर, आर से पी। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी क्यू टू आर, आर टू पी। क्यों आई? क्योंकि साउथ पोल पास आ रहा है, साउथ पोल पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पे उस मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने से रोकने के लिए साउथ को रोकना पड़ेगा। साउथ को रोकना पड़ेगा तो यहाँ पे भी साउथ बन जाएगा। साउथ बन जाएगा तो मतलब साउथ का मतलब क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट मतलब तो ऐसे बनेगा, ठीक है। ऐसा है ये। लो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन डायग्राम है, डायग्राम वो आना चाहिए समझ आप। ठीक है, मिटा दे, बना लिया डायग्राम। नेक्स्ट देखो, साथ के साथ बना लो। ऐसे
एक ये लूप है और एक और लूप है। पहले इस लूप का नाम है पी क्यू और ये आर, और एक और लूप है यहाँ पे एक्स वाई और जेड। ठीक है, कुछ ऐसा ही डायग्राम है। ये साउथ, ये नॉर्थ, ऐसे जा रहा है। उसमें तो कई लूप बना रखे हैं, अपन का एक ही काम। तो बताओ, ये साउथ पास आ रहा है तो यहाँ साउथ बनेगा इसको अपोज करने के लिए, और यहाँ से नॉर्थ दूर जा रहा है ना, नॉर्थ दूर जा रहा है तो यहाँ पर साउथ बनेगा इसको रोकने के लिए। अरे दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, घटने से रोकने के लिए उसको, मतलब उसको चेंज पसंद नहीं है। दूर जा रहा है तो उसको रोकेगा, पास आ रहा है तो उसको रोकेगा, है ना। ये पास आ रहा है तो इसको रोकेगा, इस हिसाब से करंट बनाएगा। तो साउथ पास आ रहा है तो साउथ बनाएगा, नॉर्थ दूर जा रहा है तो नॉर्थ को दूर जाने से रोकेगा, तो यहाँ पे साउथ बनाएगा। तो बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी दोनों लूप में। यहाँ साउथ बनेगा ना, तो यहाँ साउथ है क्लॉकवाइज। एक मिनट, यहाँ और बताओ डायरेक्शन। सही है वैसे तो। देखो तुम इतना अगला करो, इसमें से कोई देखो, मैं बताता हूँ, थोड़ा आसान बताता हूँ इसमें। सोलेनोइड याद करो, सोलेनोइड, ये भी एक सोलेनोइड की तरह ही है ना। सोलेनोइड अगर ध्यान से याद करो तो उसमें ऐसा था कि करंट की डायरेक्शन में अगर हाथ को कर्ल करें तो थंब आपको नॉर्थ पोल बताता था, नॉर्थ पोल कहाँ बनेगा। तो यहाँ अगर साउथ पोल बनना है, यहाँ नॉर्थ बनना है, अगर यहाँ साउथ बनना है तो यहाँ क्या बनेगा, नॉर्थ। अगर नॉर्थ यहाँ बनना है तो थंब यहाँ रहना चाहिए, थंब के डायरेक्शन में नॉर्थ होगा। तो हाथ जो कर्ल होंगे वो होगी करंट की डायरेक्शन, हाथ ऐसे यानी ऐसे ऐसे। देख लो ध्यान से भाई, यहाँ साउथ बनना है तो यहाँ क्या बनेगा, नॉर्थ। तो वो याद करो क्या बोल रहा था मैंने, सोलेनोइड।
सॉलिड में अगर यहाँ नॉर्थ बनना है ना तो थंब यहाँ की तरफ रखो, तो हाथ जो कर लोगे वो करंट की डायरेक्शन में होंगे, यानी करंट ऐसे बाहर, मतलब बाहर की तरफ जो है वायर, वहां से करंट ऊपर की तरफ और अंदर से, तो ये वाला बाहर की तरफ है वायर, अरे सॉलिड वायर है, सॉलिड है, और ये डैश वायर है तो ये बाहर की तरफ है, तो ये होगा, तो मतलब ये ऐसा आ रहा है और ये ऐसा आ रहा होगा ऐसे, और ये देखो ये ऐसे, ये वाला, ठीक है। और यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ क्या बनेगा, साउथ, और यहाँ नॉर्थ, तो नॉर्थ यहाँ पर है तो थंब अपना ऐसे, यानी जो बाहर वाली वायर है वो नीचे की तरफ होगा, नीचे की, बाहर वाली वायर नॉर्थ यहाँ की तरफ है, थंब अपना यहाँ की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ ये वाला, तो ये देखो ये ऐसे होगा और ये घूम के तो ये आएगा, तो यहाँ पर आ रहा है भाई करंट, इंड्यूस करंट P से R, R से Q, और यहाँ आएगा बताओ Y से Z, Z से X, ठीक है। हमारा देखो यही है क्या आंसर, ठीक है, लिख लिया, बेटा दे। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, कर लेना, ठीक है, इस टाइप से होंगे सारे क्वेश्चन, जो कुछ नया होगा वो मैं बता दूंगा, तो ऐसे कुछ है ये डैश का मतलब ये नहीं है वायर टूटी पड़ी है, डैश का मतलब पता ही है ना तुम्हें, ये लूप है, और आपको कुछ समझना, ये X पॉइंट है, ये Z पॉइंट है, ये Y पॉइंट है, तो बताना Z से X, X से Y है, Y से, या Z से Y, Y से X, ऐसे होता है, ये कॉमन एक्सिस है दोनों की, और कह रहा है जस्ट क्लोज्ड, कोयल को जस्ट क्लोज किया है, अच्छा करंट की डायरेक्शन भी दी हुई है, यहाँ से निकलेगा और ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन दी हुई है, जस्ट क्लोज है तो करंट बढ़ेगा, जस्ट क्लोज कर रहा है तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ऐसे हैं ये दोनों, एक ऐसे तो एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, बता सकते हैं उसमें कौन सा वाला अंदर वाला पोर्शन है, कौन सा वाला बाहर वाला पोर्शन, सर वो अंदर वाला, ये अंदर वाला, इस से पहचानो, और इससे पहचानो, इस एक्सिस से, अगर ये एक्सिस ऐसे हैं दो, तो एक्सिस कौन सी दिखेगी, यहाँ वाली एक्सिस दिखेगी तुम्हें, फिर यहाँ वाला ऐसा दिखेगा, फिर ये दिखेगा, है ना, फिर जैसे तुम यहाँ से देख रहे हो तो यहीं से तो दिखेगा ये वाला पोर्शन, यहाँ से दिखेगा, यहाँ से दिखेगा तो ये वाला बाहर की तरफ और ये वाला अंदर की तरफ, यानी यहाँ से दिख रहा है ना, अरे ये वाला पॉइंट यहाँ से दिख रहा है, तो जब ऐसे दिखेगा, ऐसे दिख रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये अंदर की तरफ है, और ये वाला पोर्शन कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ, तो ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ है,
ठीक है, तो ये करंट इंक्रीज करेगा क्योंकि जस्ट क्लोज किया है तो पहले जीरो करंट रहा होगा, जैसे क्लोज किया करंट बढ़ेगा तो यहाँ पर बताना आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ऐसे समझ सकते हैं इसको, नॉर्थ साउथ से कर सकते हैं। यहाँ कैसा है, ऐसा है ना, ये वाला कौन सा है, ये है, यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर क्या है, साउथ। अरे ये ऐसा है नॉर्थ साउथ, ये ऐसा है बाहर की तरफ ऐसे, तो यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, और ये नॉर्थ और साउथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है, करंट बढ़ रहा है तो नॉर्थ और साउथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा, अपोज करेगा इसको, तो यहाँ बनेगा साउथ, यहाँ बनेगा नॉर्थ, तो ऐसे, क्योंकि नॉर्थ ऐसे बनेगा ना, नहीं तो ऐसे बनाओगे तुम, यूं करोगे फिर यहाँ अंदर ऐसे फ्लक्स बढ़ रहा है और इतना सोचने की जरूरत नहीं, वो वाले क्वेश्चन हो गए जो कराने थे। ये क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो नॉर्थ और साउथ स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग होने से रोकेगा तो यहाँ क्या बनेगा, साउथ, यहाँ क्या बनेगा, नॉर्थ। अगर ऐसे बन रहा है तो यहाँ की तरफ नॉर्थ है ना, तो बस हम यहाँ की तरफ रखो तो करंट आएगा ऐसे, इंड्यूस करंट आएगा ऐसे, कहाँ से कहाँ, एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड से एक्स, तो आंसर आएगा एक्स से। ठीक है, बना लिया। अगला है देखो ऐसे, ये डायग्राम देख के बता सकते हो आप मुझे फिर से, कौन सा वाला अंदर है कौन सा वाला बाहर है। रियोस्टेट सेटिंग चेंज्ड, ये करंट आ रहा है इस बैटरी के वजह से, ठीक है। इसमें बंद कर दे, ठीक है। रियोस्टेट सेटिंग चेंज्ड, अब क्या होगा, पहले बताओ करंट कैसे जा रहा है, देखो पॉजिटिव से निकल रहा है करंट और यूं घूम के ऐसे करके और फिर ऐसे आ रहा है,
रियोस्टेट सेटिंग चेंज का मतलब ऐसे आगे की तरफ मतलब ये वाला जो ये है टैप, इसको आगे की तरफ खिसका रहे हैं यहाँ पे। जब ये टैप को यहाँ से यहाँ खिसकाएंगे तो अभी पता कितना रेजिस्टेंस काउंट हो रहा है, देखो यहाँ से देखो ये इतना रेजिस्टेंस काउंट हो रहा है, ठीक है। जब इसको आगे की तरफ खिसकाएंगे ऐसे, जब इसको आगे की तरफ खिसकाएंगे तो ये रेजिस्टेंस घटेगा, ऐसे ही यहाँ की तरफ है। जब इसको आगे की तरफ खिसकाएंगे तो ऐसे आएगा। तो पहले इतना रेजिस्टेंस काउंट हो रहा था, आगे की तरफ खिसकाएंगे तो केवल इतना सा रेजिस्टेंस काउंट होगा। रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा, तो करंट स्ट्रांग होगा। ये करंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, करंट इंक्रीज कर रहा है। पहले बताओ मुझे, ये वाला पोर्शन अंदर है, ये वाला पोर्शन अंदर है। अंदर का मतलब ऐसे, जैसे ये वाला हो गया। जो बताओ ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला अंदर है ना, क्योंकि ऐसे देखेंगे तो अगर ऐसे देख रहे हैं यहाँ से तो ये वाला पॉइंट हमें दिखेगा, ये वाला पॉइंट हमें दिखेगा, ये वाला पॉइंट दिखेगा। तो इसके लेफ्ट वाला अंदर है, तो लेफ्ट वाला अंदर है, ये सारा अंदर है ना, समझ पा रहे हो ये वाला? तो ये अंदर होगा। करंट जा रहा है ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है ये नॉर्थ, यहाँ बन रहा है साउथ। चेक कर लो चाहे तो, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। अच्छा इसमें बताओ कौन सा अंदर है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला अंदर है, सेकंड वाला? फर्स्ट वाला, क्योंकि ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो ये है भाई, हम ये वाला देख पा रहे हैं या ये वाला? भाई ऐसे वाला देख पा रहे हैं या ऐसे वाला? ऐसे वाला देख पा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से देख रहे हैं तो ये दिख रहा है, ये वाला डॉट दिख रहा है। अगर ये वाला डॉट दिख रहा है तो इसके ऐसे लेफ्ट वाला, इसके डॉट के लेफ्ट वाला ये अंदर है। तो बताओ करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो नॉर्थ स्ट्रांग हो रहा है, नॉर्थ स्ट्रांग हो रहा है तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ बनेगा। हाँ, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है ना, तो नॉर्थ बनेगा यहाँ पर, साउथ बनेगा यहाँ पर। और नॉर्थ यहाँ बनेगा तो ऐसे, नॉर्थ ऐसे बनेगा ना, ऐसे आएगा। तो इसमें दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है ना, ये पॉइंट दिया हुआ है एक्स, ये पॉइंट दिया हुआ है वाई, और ये पॉइंट दिया हुआ है जेड। तो करंट आएगा एक्स से जेड, जेड से वाई, एक्स से जेड, जेड से वाई। ठीक है, तो ऐसा आएगा। साफ साफ पता लग रहा है रेजिस्टेंस घट रहा है, रेजिस्टेंस घट रहा है तो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो यहाँ नॉर्थ स्ट्रांग हो रहा है, नॉर्थ स्ट्रांग हो रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ बनेगा उसको अपोज करने के लिए। तो इस हिसाब से करंट की आएगी। ये नॉर्थ बनेगा ना यहाँ पर, यहाँ नॉर्थ बनेगा तो मतलब हम यहाँ की तरफ रहेगा। देखो यानी यहाँ से, हाँ ये वाला अंदर वाला पोर्शन है। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे अगला वाला जो क्वेश्चन है वो मैं करा चुका हूँ पहले। ये दो सोलिनॉइड हैं, इसमें ऐसा
Key is just released. पहले करंट की डायरेक्शन होगी ऐसे, पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, तो करंट की डायरेक्शन होगी ऐसे। मैं बता रहा हूँ, ये दिया नहीं हुआ पर ये खुद आपको पहचानना है। दिस इज द करंट डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन है भाई, पॉजिटिव से निकलेगा और ये घूम के, और की रिलीज करेगा, की छोड़ी गई तो की क्लोज हो जाएगी, सॉरी की ओपन हो जाएगी। की रिलीज करेगा तो की ओपन होगी तो सर्किट ओपन हो जाएगा। अरे इसको हटा रहे हैं तो करंट घटेगा, करंट डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बता दी। तो देख के बता सकते हो यहाँ पर क्या बन रहा है, नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ। यहाँ पर क्या बन रहा है, ऐसे है ना, तो यहाँ बन रहा है नॉर्थ, यहाँ बन रहा है साउथ। नॉर्थ स्ट्रॉन्ग हो रहा है या फिर वीक हो रहा है? ओ सॉरी, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हाँ, क्योंकि करंट घट रहा है। अरे की हट रही है तो करंट मान लो 5 एम्पेयर, अब 0 होएगा तो करंट घटेगा। तो नॉर्थ वो हो रहा है, वीक हो रहा है, नॉर्थ वीक हो रहा है, तो नॉर्थ को वीक होने के लिए रोकेगा, है ना, रोकेगा। तो उसके लिए यहाँ क्या आ जाएगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है ना, तो यहाँ साउथ आ जाएगा, यहाँ नॉर्थ आ जाएगा। अगर यहाँ साउथ आया तो बता दो भाई करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। इस वाले उससे बता दो, लूप से। ऐसा आएगा ना, नॉर्थ यहाँ आएगा ऐसे, तो मतलब अंदर से बाहर की तरफ। एक्स से आर, आर से वाई, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन, अच्छा ये सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। इसमें खोलना एक मिनट, नॉर्थ डिक्रीज होगा और जिसके वजह से वहाँ साउथ बनेगा, उसको रोकने के लिए। एक और लास्ट, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, ये कैपेसिटर लगा दिया लूप में, एक कंडक्टिंग लूप है, यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया, इसको बोल दिया ए प्लेट और ये बोल दिया बी प्लेट। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आएगी, मान लो करंट आया ऐसे, एग्जांपल के, करंट का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। अरे करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है यानी पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव निकल के जा रहा है तो यहाँ जाएगा नेगेटिव। तो पूछ रहा है कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी, वो कैसे पता लगेगा? पहले करंट की डायरेक्शन पता लगाओ, करंट की डायरेक्शन पता लगेगी तो
करंट की डायरेक्शन पता लगेगी तो पता लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। अच्छा पहले बताओ कौन सा वाला अंदर है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड अंदर है। सेकंड अंदर है। ये देखो फर्स्ट अंदर, यहाँ से देख रहे हो तुम, और ये पॉइंट दिख रहा है तुम्हें, ये पॉइंट अगर दिख रहा है तो ये है फर्स्ट जो अंदर है ना। मतलब इसको ऐसे भी बना सकते हो, बाकी बुक में ऐसे बना के दिया नहीं हुआ, वो उसने ऐसे ही दिया हुआ जैसे मैंने, ये तो आपको खुद को सोचना है कौन सा अंदर है, ठीक है। वो कैसे देखना है, वो आपको इससे देखना है, एक्सिस से, एक्सिस से पहचानना है कि कौन सा वाला अंदर है, ठीक है। बताओ करंट की डायरेक्शन इसके वजह से क्या बन रहा है और इसके वजह से क्या बन रहा है, ट्राई करो। लास्ट क्वेश्चन ये नॉट पास आएगा तो यहाँ क्या बनेगा, नोट पास आएगा तो अरे अपोज करने के लिए नॉट भी बनेगा, नॉट पास आएगा तो उसको अपोज करने के लिए नॉट बनेगा। यहाँ साउथ पास आएगा तो यहाँ क्या बनेगा, साउथ। हाँ साउथ, ठीक है। अरे नॉर्थ को रोकने के लिए नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेयर करो। कौन सा पॉजिटिव है सर ए प्लेट बी प्लेट आ रहा है पॉजिटिव, बी प्लेट आ रहा है। देखो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा नॉर्थ, और यहाँ बनेगा साउथ, क्योंकि साउथ पास आ रहा है तो यहाँ साउथ को रोकने के लिए साउथ बनेगा, नॉर्थ पास आ रहा है तो नॉर्थ को रोकने ऐसे ऐसे, यहाँ बनेगा नॉर्थ और यहाँ बनेगा साउथ, है ना। यहाँ बनेगा नॉर्थ और यहाँ बनेगा साउथ, तो करंट ऐसे जाएगा, यहाँ नॉर्थ है ना तो थंब ऐसे, करंट ऐसे, ये वाला पीछे वाला पोर्शन है, करंट ऐसे क्यों, तो ऐसे जाएगा करंट ऐसे, ये है ना पीछे वाला पोर्शन ऐसे, यानी करंट है यहां से जाएगा ऐसे। अब बताओ, तो यहां से करंट यहां जा रहा है, करंट यहां जा रहा है नहीं, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो ये बनेगा पॉजिटिव, और यहां से पॉजिटिव निकल गया तो ये बनेगा नेगेटिव, तो ये वाली प्लेट हो जाएगी नेगेटिव चार्ज, ये वाली प्लेट हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कैपेसिटर भाई करंट इंड्यूस करंट है, करंट का मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल के जा रहा है, जब पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डोमिनेंस हो जाएगी, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज निकल के यहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डोमिनेंस हो जाएगी। पहले दोनों प्लेट न्यूट्रल थी, तो पहले न्यूट्रल थी और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी, वो बन जाएगी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा एक और, मान लो ये वो है कॉपर की वायर, कैसी वायर है, कॉपर, चल रहा है ना ये, बताओ कौन सा वाला पोर्शन अंदर है कौन सा वाला बाहर है, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट वाला अंदर है ना। अच्छा यहां से हमने एक मैग्नेट गिरा दी नॉर्थ साउथ, बोलो मैग्नेट गिराएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस करंट आएगा, और इंड्यूस करंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्थ या साउथ, यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ बनेगा इसको अपोज करने के लिए, ताकि मैग्नेट पास ना आए, पास नहीं आएगी तो
फ्लक्स फ्लक्स नहीं बढ़ेगा तो मैग्नेट बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा ऊपर की तरफ। अरे बताओ, यस सर। नीचे की तरफ जब मैग्नेट गिरेगी, ऐसे गिरा रहा है तो गिरेगी, तो ये अपोज करने के लिए ऊपर की तरफ नॉर्थ बनेगा और नीचे की तरफ साउथ, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ, इसको अपोज करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये पास आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स के बढ़ने को अपोज करता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसा बनेगा कि यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, तो बताओ कैसे आएगी डायरेक्शन, ऐसे या ऐसे? फर्स्ट कैसे आएगा, फर्स्ट ऐसे बनेगा ना, नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की तरफ तो थंब ऊपर की तरफ, तो ऐसे बनेगा। तो ये आएगा फर्स्ट, ऐसे करंट आएगा। तो यहाँ बन गया नॉर्थ। तो नॉर्थ की वजह से क्या ये अब पहले तेज, जितना तेजी से पहले गिर रहा है क्या उतना तेजी से गिरेगा या धीमे गिरेगा? धीरे गिरेगा, धीरे धीरे धीरे। जब यहाँ पहुंच जाएगा, इसको क्रॉस करके जब यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ क्या रहेगा, साउथ। अरे ऐसे गिर रहा था ये, पहले ऊपर साउथ था नीचे नॉर्थ था, तो गिरते गिरते जब यहाँ पहुंचेगा तो नीचे साउथ। अब रुक जाओ, साउथ नॉर्थ। अब जैसे ही साउथ आएगा यहाँ पर, और अब साउथ दूर जा रहा है, तो यहाँ बन जाएगा नीचे की तरफ नॉर्थ, इसको अपोज करने के लिए। पहले नॉर्थ पास आ रहा था, तो नॉर्थ को पास आने से रोकने के लिए नॉर्थ बनेगा। अब साउथ दूर जा रहा है, अपोज चेंज करता है, वो क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ जाएगा नॉर्थ और यहाँ जाएगा साउथ। तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी फिर। तो जब तक ऊपर से नीचे आ रहा है तब तक करंट की डायरेक्शन ऐसे है, और जब नीचे से ऊपर जाए, मतलब यहाँ से इस वाले पोर्शन से जब नीचे गिरने जाएगा तो अलग डायरेक्शन हो जाएगी, तो उस हिसाब से हो जाएगी कि यहाँ नॉर्थ हो जाएगा सब। ठीक है, तो मतलब जब मैग्नेट गिरता है तो मैग्नेट पहले अगर ये नहीं होती, कोयल नहीं होती, तो ये अपने जी एक्सलरेशन से गिरता, पर इसके वजह से ये इसको अपोज करेगा, इसके वजह से इसकी एक्सलरेशन घट जाएगी जी से, मैग्नेट की एक्सलरेशन घट जाएगी जी से। आप इंटरनेट वगैरह पे शॉर्ट्स वगैरह देखते हो तो उसमें एक ऐसा कराते हैं, वो एक मैग्नेट लेते हैं, एक कॉपर वायर लेते हैं, कॉपर की ट्यूब लेते हैं। मैं तो यहाँ एक कोयल ले रहा हूँ कॉपर की, वो कॉपर की क्या लेते हैं, पूरी ट्यूब लेते हैं बड़ी सारी। और कॉपर आपका मैग्नेट से चिपकता नहीं है, कॉपर आपका मैग्नेट से चिपकता नहीं है, डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है कॉपर, तो चिपकता नहीं है। तो अगर चिपकाओगे तो चिपकेगा ना, ऐसा लगेगा जैसे प्लास्टिक है। तो ऊपर से जब डालते हैं ना, तो धीरे 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 मैग्नेट नीचे आती है। अगर कॉपर ट्यूब के अंदर ना गिरा के वैसे गिरा हो तो बहुत तेजी से गिरेगी, जैसे गिरती है, जैसे गिरती है ऐसे तेजी से। लेकिन जब कॉपर ट्यूब में जब उस मैग्नेट को गिराते हैं तो धीरे धीरे गिरती। क्यों? इस वजह से, क्योंकि कॉपर ट्यूब है क्या, अरे ऐसी ऐसी कॉइल का कॉम्बिनेशन ही तो है ट्यूब, सिलेंडर, ऐसे ऐसी कॉइल का, ऐसी ऐसी कॉइल से तो कॉपर ट्यूब बना है। तो जब इसमें मैग्नेट गिराएंगे तो वो धीरे 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 गिर के नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि इंड्यूस करंट बनता है इसको अपोज करने के लिए। तो उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक्सलेरेशन जी से ज्यादा होगा, एक्सलेरेशन जी से कम होगा, तो जी से कम होगा, मतलब धीरे धीरे गिरेगी, क्योंकि ये इंड्यूस करंट इसको अपोज करेगा। ठीक है।